बच्चों आज हम लाए हैं क्लास 12th के लिए पद्यांश साहित्य। मतलब बच्चा मैंने वासुदेव अग्रवाल इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया है। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर आप थोड़ा धीमा बोलकर पढ़ाया करिए, सर जल्दी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। आज मैं बिल्कुल धीमा एक एक करके एक एक पद्यांश पढ़ाऊंगा, मगर बच्चों ये समझ लेना कि मैं एक चैप्टर को दो भागों में पढ़ाऊंगा ना बच्चों, इतना समझ लेना, क्योंकि पूरा अगर पढ़ाएंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, तो आपके लिए मैं भाग 2 बना लिया करूंगा। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों। आज हम वासुदेव पढ़ाए थे पहले, आज हम पढ़ाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय पवन दूतिका। मतलब कौन? वायु संदेशक का, आपको वायु संदेश का। चलिए बच्चा सबसे पहले समझ लो क्या बात है। देखो बेटा, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बल्कि क्या, एक दिन राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धारा को भिगोते। उनके दोनों अश्रुओं से नेत्र पृथ्वी को भिगो रहे थे। वो श्री कृष्ण के वियोग में चिंता में दुखी होकर बैठी हुई थी ना बच्चा। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगुंधों को लेकर। धीरे से उनके गृह में कौन प्रवेश करता है बच्चा? पवन दूतिका, जो सुगंधित प्रातःकालीन जितनी भी पुष्पों की सुगंध थी उसके साथ वो ग्रह में प्रवेश करती हैं बच्चा। प्रातः वाली सुपवन, इस काल वातनाओं से, वो प्रातः वाली वायु जो सभी खुशबूदार पुष्पों की सुगंध को लेकर घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और क्या करें, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता को, तथा राधिका जी को वो सब दुखित प्रतीत हो रहा है, उनको बहुत पीड़ा हो रही है। वो क्या करें, धीरे बोली, सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। क्या दुख है राधिका जी? प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे सताती हो? हे प्यारी प्रातः पवन दूतिका, मुझे क्यों इतना सता रही हो? क्या तुम भी कुलसित का हुई काल की क्रूरता हो? क्या तुम भी काल की क्रूरता से कुलसित हो गई हो? क्या तुम भी समय की मारी हुई हो? मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे भगवान श्री कंद, मतलब श्यामल शरीर वाले, जलद से कंज से नेत्र वाले हैं, बादलों की तरह उनके नेत्र, जो प्यारे प्यारे नेत्र हैं। जाके ना मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। वो जब से मथुरा चले गए हैं उन्होंने मुझसे कोई संदेशा नहीं भेजा मेरे लिए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो कर उनके विरह में क्या हो गई बच्चा? बावली हो गई हूँ ना बच्चा। और क्या करें, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन दूतिका, जाकर मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दो। किसको? भगवान श्री कृष्ण को सुना दो। जो ही मेरे भवन तुझ अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे भवन से थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तुमको नाना प्रकार के पेड़ पौधे पुष्प मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। हे पवन दूतिका, मेरा सादर अनुरोध है कि तुम कलरव पक्षियों की आवाज सुनकर वहां रुक मत जाना, मतलब विश्राम मत लेना। तो भी मेरा दुख लख वहां विश्राम न करना, मेरा दुख याद करके वहां रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्पों वाला। आगे ही थोड़ा और बढ़ोगे तो प्यारा वृंदावन दिखाई देगा, जो तरह तरह के कुंजों पेड़ पौधों से सजा हुआ, मतलब बहुत सुंदर है। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लातवन सौंदर्यशाली, सुंदर सुंदर बाग बगीचे उपवन, कलरों मतलब पक्षियों का समूह, चिड़ियों की आवाज, प्यारा वृंदा विपुल मन को मुग्धकारी मिलेगा। वो बहुत मुग्धकारी तुमको लगेगा, मगर मेरा दुख लेकर तुम रुकना मत पवन दूतिका। आना जाना इस विपिन मोह में ना होना। आना जाना तुम जरूर, मगर मोह मत हो जाना, मतलब रुक मत जाना, विश्राम मत ले लेना। अब क्या करें, जाते जाते अगर पथ में क्लंत कोई दिखावे, अगर जाते जाते मार्ग में कोई तुम्हें थका हुआ दिखाई दे, क्लंत में बच्चा क्या होता है? थका हुआ, कोई थका हुआ दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लंतियों को मिटाना। तो जाकर उसके करीब क्या करना? उसकी थकान को मिटाना है। और क्या करें, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, मगर धीरे धीरे सब कुछ करना, मतलब हवा उत्पात मत खोना। सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंध मतलब नाना प्रकार की जो सुगंध लेकर जाती हो उसके माध्यम से लोगों को हर्षित मतलब खुशी प्रदान करना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर कोई मार्ग में लज्जाशील पथिक महिला कहीं नजर आती है रास्ते में,
होने देना विकृत वासना तू ना सुंदरी को। तुम उसको जाकर उसकी समस्या को समझाना और क्या करें। जो थोड़ी भी शर्मित हो गोद ले श्रांति खोना, ओंठों की हो कमल मुख में लंतन मिटाना। जो उसके ओंठों की मुस्कान गायब सी हो गई है, उसको तुम उसके मन में क्या दो खुशियां ला देना। हे पवन दूत का ये मेरी विनती है। कोई क्लंता कृषक लालन खेत में जो दिखावे। अगर कोई थका हुआ किसान अगर खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे प्रत उसकी कलंतियों को मिटाना। धीरे धीरे जाकर उसकी समस्त थकान को मिटाना। जाता कोई जलद व्यय तो ला उसे। अगर कोई बादल यानी पानी लेने जा रहा है, जल छाया द्वारा सुकृत कर तप्त पतंगना को, अपनी छाया द्वारा इस पृथ्वी को क्या करना, तप्त करना, मतलब राहत देना, छाया देना। बादल तो पानी लेने जा रहे हैं, मगर तब तक तुम ही छाया दो पृथ्वी को। है बच्चा, है 10 पढ़ाएंगे, 8 हो गए हैं, 2 बचे हैं, 2 समझ लो बच्चा। और जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्साहुक। अब तुम जाते थे जब मथुरा धाम पहुंचोगे तो उत्साहुकता आएगी तुम्हारे मन में। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होकर। तुम वो न्यारी शोभा नगरी देखकर एक तरीके मुग्ध हो जाओगे बच्चा। तू होगी चकित लख के मेरों से मंदिरों। लख बहुत लाखों मंदिर वहां पर सुंदर सुंदर हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, दूसरे तरह तरह के मंदिर, तरह तरह की तुमको सुंदरता दिखाई देगी, हैं, क्योंकि वो मथुरा है, कंचन नगरी कहलाती है, सोने की नगरी कहलाती है। देखे पूंजा समय मथुरा मंदिर मध्य जाना। अगर पूंजा के समय वहां जाओगे तो देखोगे तो तुमको बहुत ही सुंदरता प्रतीत होगी। नाना वधु मधुर स्वर की मुग्धता बुलाना। अपनी हवा के द्वारा मतलब अपनी वायु के द्वारा नाना प्रकार के क्या संयंत्रों मतलब ध्वनि जो संगीत के यंत्र है उनकी मधुरता को और बढ़ाना। किवाले के रुचकर तर शब्दकारी फल को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे उसको अपने वायु के माध्यम से बजाना, एक सुगंधता प्रदान करना। तो बच्चों आज मैंने 10 पढ़ाए हैं पवन दूतिका के ये पद। एक तरीके से बच्चों अगले में हम समस्त पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2 भाग मैंने कहा है इंटर क्लास के लिए बनाएंगे। अगर बच्चा समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना, और जो त्रुटि हुई है उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चा। त्रुटि हो सकती है मेरे शब्दों में बोलने में थोड़ी ना बच्चा। तो आप लोग पढ़िए, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऋषभ अंश इसको शेयर करो बच्चा। जय हिंद। अच्छा बच्चा एक बात और देखो बच्चा, अब इतना मैंने समझाया है, अब पूरा एक तरीके से मैं सारांश बता रहा हूँ इसमें क्या बताया गया। मतलब राधिका जी जो है वो श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वो वियोगी दशा में आ जाती हैं। वियोग मतलब एक दुख की पीड़ा में आ जाती हैं। अब वो अपने ग्रह में अकेले रहती हैं और श्री कृष्ण के बारे में सिर्फ सोचा करती हैं, और फिर उनकी पवन दूतिका से मित्रता होती है। पवन दूतिका को वो अपनी सारी व्यथा बताती हैं। बाद में पवन दूतिका द्वारा वो संदेश वाहिका बनाकर उनको भेजती हैं मथुरा कि जाकर जाओ मेरी सारी दुख कथा श्याम को सुनाओ जाकर। अगर वो मेरी दुख कथा समझेंगे तो शायद मेरे लिए कुछ कहें आपसे, वो संदेश लाकर मुझे बताओ, या उनको बताओ जाकर कि वहाँ के हालात कैसे हो गए हैं, मतलब राधिका जी कैसी हो गई हैं। वो कहना चाहती हैं कि मेरी दुख पीड़ा को समझें, कि मैं उनके बिना विरह में बावली मतलब पागल सी हो गई हूँ। ये सारी बातें वो पवन दूतिका को बताती हैं। और पवन दूतिका जब जाती है पवन दूतिका को वो बहुत कुछ समझाती हैं कि मार्ग से जाना तो जो कलरों को पक्षियों का समूह, बाग बगीचे मिले, सौंदर्यशाली पुष्प मिले तो उनमें मुग्ध मत होना। तो ये सारी बातें वो पवन दूतिका को भी समझाती हैं कि मार्ग में कहीं रुकना मत, विश्राम न करना, मगर ये बात जरूर कहती हैं कि नेक काम करते चलना। कोई कृषि अगर कोई किसान थका हुआ दिखाई दे तो थकान को मिटाना। अगर कहीं लज्जाशील पाथिक महिला नजर आए तो उसकी इलाज को वो कर बचाना। तो यानी ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि यानी कि एक माध्यम बताया गया है, संदेश वाहिका के द्वारा ये सारे माध्यम बताए गए हैं। बच्चों अब आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार पुनः कोशिश कर लेना, आप लोग भी चैप्टर जरूर पढ़ा करो, ठीक है बच्चों। अगर मेरा ये वीडियो समझ में आए तो बच्चा कमेंट बताना। नेक्स्ट भाग में हम पूरे समस्त दोहों के साथ यानी पद को साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चा। बाय बाय, टाटा।